इंटरनल कंस्ट्रक्शन में तुम लोग परेशान होती है जनरल एंट्री की वजह से, किसका क्या जनरल एंट्री होगा, उसका क्या जनरल एंट्री होगा। ठीक है। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जनरल एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट। क्यों, ये बता देते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि कंपनी जैसा अपना पोजीशन, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन शोकेस कर रहा है, एक्चुअल में वैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका फाइनेंशियल पोजीशन। इस वजह से बैलेंस शीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इरिलेवेंट कि आप जनरल एंट्री क्या की हो। ठीक है। अब जनरल एंट्री में आपको दो चीज का ही तो जनरल एंट्री करना है। एक किस चीज का? एक करना है एसेट्स का, एक करना है लाइबिलिटीज का। ठीक है। अब जरा एंट्री का भी कंसेप्ट को समझो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया। ठीक है। जिसका दाम था 100 रुपया ईच। कोई दिक्कत? अगर बोलता है इट रिड्यूस टू ₹30 पर शेयर, मिल सकता है 30%। हम लोग इसकी एंट्री क्या जानते हैं? हम लोग इसकी एंट्री जानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हाँ या ना? 1 लाख रुपया 30,000 रुपया और 70,000 रुपया। करेक्ट। ये करने से अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नया बैलेंस में तुमको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ था 1 लाख रुपया। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इक्विटी शेयर इज अ लाइबिलिटी। हाँ या ना? लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। करेक्ट। तो जब जब वो डेबिट होगा उसको लेस करेंगे, क्रेडिट होगा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है? डेबिट, तो 1 लाख रुपया लेस किए, और यहाँ क्या हुआ है? क्रेडिट 30,000 रुपया।
तो ये हो गया तुम्हारा 30,000। आंसर आ गया। अब देखो एक चीज बचा है तुम्हारे पास, वो है टू कैपिटल रिडक्शन। अब कैपिटल रिडक्शन टू में है। टू में होने का मतलब क्या, क्रेडिट साइड में है। और जो भी चीज क्रेडिट में होता है वो लाइबिलिटी ही बनता है, हाँ या ना। तो मेरा कैपिटल रिडक्शन कितना दिखाएगा? नहीं, अभी फिलहाल मदद से दिख रहा है। तो मेरा कैपिटल रिडक्शन कितना दिखा रहा है? 70,000। करेक्ट, यही हुआ है ना। लेकिन इसको करने का एक और तरीका एंट्री। अब इस करने का एक और तरीका एंट्री क्या है, देखो। हम इसका एंट्री कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना से घटा है? 70,000। 70,000। तो दिक्कत, ये भी तरीका हो सकता है एंट्री का। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 1 लाख रुपया था। कितना से घटा है? 70,000 से घटा है। तो मेरा 30,000 आ गया ना। ठीक है। और जब बनाएंगे हम कैपिटल रिडक्शन तो 70,000। तो देखो दो अलग अलग तरीका से एंट्री है बट अमाउंट सेम आ रहा है। तुम्हारा एक्चुअल जो सम्स बनेगा उसमें भी ये दो तरीका है। कुछ केसेस में आपको इस तरह का एंट्री मारना है, कुछ केसेस में इस तरह का एंट्री मारना है। तो वो भी क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, आमतौर पे ये तुम्हारा बैलेंस शीट है जो कि है लाइबिलिटी। एसेट्स। एसेट्स का नेचर ऑलवेज डेबिट। लाइबिलिटी का नेचर ऑलवेज क्रेडिट। करेक्ट है यहाँ पे हम। अब एसेट्स में जितना भी आइटम आता है, जितना भी आइटम आता है, ठीक है, सबका एंट्री पास होता है सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड बोले तो ये वाला, ये हमारा सेकंड तरीका। करेक्ट। दोनों तरीका से नहीं करते, नहीं, सारा एसेट इस तरीका से करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर। करेक्ट। ये तीनों का होता है फर्स्ट मेथड से। किसका? फर्स्ट मेथड। और बाकी सबका होता है, बैलेंस जो भी है वो सब होता है सेकंड मेथड का। कोई दिक्कत? ये बात याद रखना। तो खाली तीन का एंट्री वैसे होगा, बाकी सबका एंट्री सिंपल होगा। क्लियर इशू। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं। एसेट दिया हुआ है, ठीक है, 1 लाख का था, रिड्यूस बाई 55,000। कितना से घट गया है? तो सेकंड मेथड से हमको करना है। ठीक है। सेकंड मेथड में मतलब एसेट्स दो बार नहीं आना चाहिए, एसेट सब एक ही बार आएगा। तो क्या एंट्री होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 55,000, ठीक है, टू एसेट्स काउंट 55,000। इसको पहला तरीका से भी तो किया जा सकता था ना। पहला तरीका से करने के लिए क्या करते, पहले पूरा एसेट्स पकड़ते हैं, पूरा एसेट्स। कैसे होता? टू एसेट्स 1 लाख रुपया, पूरा एसेट 5,000। तो यहाँ पे एसेट 2,000 रुपये दे रहे हैं, ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, कर देते हैं, आइए कर। एसेट्स अकाउंट
डेबिट। अब तो एसेट्स 45,000 का ही बचा, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 55,000। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बैलेंस शीट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये मेथड हम लोग का इनअप्रोप्रिएट है इस केस में। ये मेथड हम लोग केवल और केवल यूज कर सकते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के ही केस में। क्लियर ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा फंडा होता है, ठीक है। जब जनरल एंट्री करोगे तुमको तीन चीज का सामना करना पड़ेगा: एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। तो एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन का कोई फिक्स नेचर नहीं है, कैपिटल रिडक्शन का कोई फिक्स नेचर नहीं है, लेकिन आम तौर पे हम लोग इसको भी क्रेडिट नेचर का ही मानते हैं। लेकिन बस ये अगर एग्जाम में कहीं एमसीक्यू एमसीक्यू पूछता है तो आदमी लिखता है, ठीक है। बस में तो आम तौर पर, लेकिन ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ था? अब सुनो। जैसे सम्स है, इस चैप्टर का खूबसूरती ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपका एंट्री थोड़ा इधर उधर हो जाए, बट बैलेंस शीट तो कंफर्म है कि अगर आपकी एंट्री इधर उधर भी हो गया है तो बैलेंस शीट बनाने का जो प्रोसेस बताएंगे, अगर वो प्रोसेस फॉलो करोगे तो बैलेंस शीट 100% मैच करेगा। ये बात इस तरह से बता रहे हैं कि हो सकता है एक आध एंट्री ना समझ में, वो एंट्री हम गलत पास कर दे, बट अगर बैलेंस शीट मेरा प्रोबेबिलिटी मैच करेगा ना तो मार्क्स मिलने का चांसेस है, ठीक है। और वैसा होगा ही और होता ही है कि कोई ना कोई कंट्री इसे घुमा के देगा जो परेशान कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे सीधे एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे और एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट एक्चुअल में यहाँ से ही स्टार्ट हो जा रहा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड आर एरियर फ्रॉम 2 ईयर। अब ये क्या है कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना 2 साल से बाकी है, ये एक लाइबिलिटी है। लिखा कहाँ गया है? नोट में। तो ऐसे लाइबिलिटी को हम लोग कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? कंटीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। इतना क्लैरिटी रखना अपना समझ पड़ते हो। अब मेरे दिमाग में हमको पता है, तुम लोग चाहो तो अपने सुविधा के लिए एग्जाम का पेपर में यहाँ पे क्रेडिट, गलती से भी कोई गलती ना हो, और यहाँ पे डेबिट। अब देखो मेरे एक भी एंट्री चुक नहीं होगी, ये देखना क्या बोल रहा था। ड्यू टू हेवी एक्यूमुलेटेड लॉस, बहुत सारा लॉस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड नॉन डिस्क्लोज ऑफ सम आइटम, द कंपनी प्रिपेयर द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्शन एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट कह रहा है कि आपको अपना सारा चीज ठीक करने का जरूरत है। पहला एंट्री एकदम ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है: इक्विटी शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर ऑफ 5 रुपए। क्या शब्द का बात कर रहे हैं? कन्वर्ट करना है। इक्विटी शेयर जितना का भी था उसको कन्वर्ट करना है 5 रुपया, ठीक है। जिसमें से 3 रुपया पेड अप रखना है और 2 रुपया इमीडिएट कॉल्ड करना है फॉर एक्वायरिंग कैश। तो पहले चेक करते हैं। सर इक्विटी शेयर था ही 10 रुपए, जिसको अब कर दिया जाएगा 5 रुपया का। उसमें से भी 3 ही रुपया पेड अप माना जा रहा है, 2 रुपया तो फिर मांगेगा ही। करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं है।
हम्म। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर तो पुराना वाला पूरा खत्म होगा। कितना होगा सर? 12 लाख, करेक्ट। कोई दिक्कत आता? टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन, टू। अच्छा, इतना मतलब। हम्म। कितना हो जाएगा? 5 रुपए करके तो 6 लाख पे जाना चाहिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, कैपिटल रिडक्शन 6 लाख, खत्म पहला एंट्री। लेकिन बोला यह था कि 6 लाख में तो भी 3 ही रुपया भी मिला है, 2 रुपया तो भी हम मांगेंगे, करेक्ट। मतलब कि आप ये जो इक्विटी शेयर 6 लाख से क्रेडिट किए हो, हकीकत में 6 लाख से तो क्रेडिट हुआ नहीं, उसमें अभी भी 2 रुपया का फर्क है। आई एम राइट? मतलब कहीं ना कहीं को इक्विटी शेयर को फिर क्या करना है, घटाना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडक्शन। देखो पहले हम जहां तक पढ़े थे उसका एंट्री की कि भैया घट के 5 रुपया हो गया। अब प्रॉब्लम 3 रुपया और 2 रुपया वाला, करेक्ट। ठीक है। यहाँ पे कैसे पता करेंगे 3 और 2 कैसे होगा हम लोग को? ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो कहना ये चाह रहा है कि 3 रुपया आपको मिल गया है, 2 रुपया आपको नहीं मिला है। यही ना? करेक्ट। आपका ये टोटल 6 लाख है, इसको आप डिवाइड दे दो 5 से, कितना आ रहा है? आई थिंक 30, कितना आएगा? 1,20,000। तो 1,20,000 शेयर पे कितना रुपए करके ड्यू है? 2 रुपए। यानी 2,40,000, 2,40,000 हो गया। इसके बाद तुरंत आपसे पैसा मांग भी दिया गया है, करेक्ट। तो तुरंत आपसे पैसा मांगा भी गया है, नहीं मांगता तो यही भी छोड़ देता। अगर पैसा तुरंत मांग लिया गया है, ठीक है, तो आपके पास बैंक में पैसा आएगा, करेक्ट। हम्म। हाँ, कैश का बैंक जो भी यूज करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या चीज का पैसा आ रहा है, करेक्ट। 2,40,000, 2,40,000, करेक्ट है बात। जितना पढ़े उतना एंट्री किए। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, 8% प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 5 ईच। 8% वाला प्रेफरेंस शेयर अब वो 10% वाला प्रेफरेंस शेयर बन जाएगा, ठीक है। वो भी फुल्ली पेड अप, मतलब इसमें कुछ भी पार्टली पेड अप वाला सिस्टम नहीं है। और 50% ऑफ एरियर is to be foregone by them and the balance are to be satisfied by issuing the sufficient equity share of 5 रुपए वाला फुल्ली पेड अप। क्या बोलना चाह रहा है कि जो 8% वाला प्रेफरेंस शेयर था वो कन्वर्ट होकर अब 10% वाला हो जाएगा, वो भी 5%, 5 रुपया का। प्लस आपका जो एरियर का पैसा बाकी था, 2 साल का डिविडेंड का पैसा बाकी था ना, उसमें भी 50% पैसा तो आपका ऐसे ही माफ हो जाएगा। बचा हुआ पैसा, जो आपको बचा हुआ पैसा रहेगा, वो बचा हुआ पैसा आपको इक्विटी शेयर के रूप में दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे पहले तो भैया 8% प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करना है। अब प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी हमको पता है, तो एंट्री क्या होगा? 8%
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। 2, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 2, कैपिटल रिडक्शन। अमाउंट चेक करते हैं। अभी 5 रुपया हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर का दाम था कितना? प्रेफरेंस शेयर 10 रुपया का था, मतलब आधा दाम का हो गया, 2.5 लाख रुपए का, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुराना प्रेफरेंस शेयर पूरा 5 लाख, नया प्रेफरेंस शेयर 2,50,000 और कैपिटल रिडक्शन 2,50,000। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब बोला था कि उन लोग का एरियर का जो पैसा बाकी था वो सेट ऑफ हो रहा है, खत्म हो रहा है एरियर का पैसा। कितना पैसा बाकी था? 2 साल का डिविडेंड बाकी था, 2 साल का। 5 लाख का 8% कितना होता है? 40,000। कितना साल से बाकी है? 2 साल से बाकी है, तो टोटल टोटल 80,000 रुपए का लाइबिलिटी माथा पे है। अब देखो, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, करेक्ट, आपके लिए खर्चा है, हाँ या ना? अकाउंट डेबिट कितना? 80,000 रुपया, क्लियर है आपका? जिसमें से आधा आपका माफ हो जा रहा है, हो जा रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन 40,000 रुपया। अब बाकी का आप क्या दे रहे हो? इक्विटी शेयर। कितना सिंपल है। नेक्स्ट, ये तुम लोग पढ़ के बताओ कि 10% डिवेंचर आर टू कन्वर्टेड इनटू द सफिशिएंट 12% डिवेंचर टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि 10% डिवेंचर था, उसको कन्वर्ट कर 12% डिवेंचर में, लेकिन तेरा इंटरेस्ट अमाउंट सेम होना चाहिए। ऑफ इंटरेस्ट एज बिफोर, द डिवेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगेट द accrued इंटरेस्ट ऑफ 2021, और वो भूल जाएंगे 2021 का इंटरेस्ट, ठीक है, विच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक। अब देखो, जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं है और उसको भूल भी जाना है, तो फिर उसको रिकॉर्ड करके फायदा क्या? पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर कैंसिल करेंगे, तो ऐसा चीज का एंट्री होता नहीं है। तो यहां से तो बात ही मेरे लिए इरेलीवेंट है, यहाँ से हमको कोई मतलब ही नहीं, मतलब हमको यहाँ तक है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले इसे समझ। बैंक में हम 80,000 रुपए रखे थे, करेक्ट, और 80,000 का हमको 10% इंटरेस्ट मिलता था। कितना परसेंट? दैट इज 8,000 रुपीज। अब मेरे को वो इंटरेस्ट घटा के कर दिया 8%। कितना कर दिया है? तो मेरे को कितना रुपए रखना पड़ेगा कि आज भी मेरे को सेम इंटरेस्ट मिले? हम क्वेश्चन फिर से बोले, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना। पहले बैंक में 80,000 रखे थे, 80,000 का 10%, यानी कि 8,000 रुपए मिलता था हमको इंटरेस्ट। आज भी हमको 8,000 रुपया ही चाहिए इंटरेस्ट, करेक्ट, सेम इंटरेस्ट चाहिए, बस। तो और अब इंटरेस्ट रेट हो चुका है
8%, तो बताओ कितना रुपया रखे? 1 लाख कैसे निकाली? तो 1 लाख का 8%, ये तो सिंपल का दिमाग में आ भी रहा है कि 1 लाख 8%, 8,000 होता है, और 80,000 का 10%, तो मुंह से हो जाएगा जुमला। लेकिन इसको एक्चुअली में किया कैसे जाए? इसको एक्चुअली में करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। आपको 8,000 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट सेम चाहिए। क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट? 80,000 होगा, करेक्ट। अब 8,000 रुपया है, अब आपका इंटरेस्ट कितना हो गया है? 8% करके देखो, है ना? 1 लाख, 8% करो, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो तुमको कह रहा है यहाँ पे, तुमको कह रहा है यहाँ पे कि इंटरेस्ट 10% से 12% हो गया है, ठीक है। अब तुमको कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास डिवेंचर है कितना? 6 लाख का। 6 लाख का 10% कितना होता है? अभी भी तुमको उतना ही चाहिए, और अब इंटरेस्ट क्या हो गया, 10 से 12, तो 12 से डिवाइड दे दो, 5 लाख आया। मतलब डिवेंचर पहले 6 लाख का था, अब 5 लाख का हो जाएगा, और 1 लाख रुपए क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन। पहला वाला डिवेंचर 10% पे था, 6 लाख रुपए का पूरा खत्म होगा। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 1 लाख रुपया, टू 12% डिवेंचर, 5 लाख। क्लियर है बात? An unrecorded claim of 90,000 is to be paid off immediately. Capital reduction to bank. हमको कहीं पे 90,000 रुपया पे करना पड़ा, कहाँ पे पे करना पड़ा ये नहीं पता है। एक अनरिकॉर्डेड क्लेम था, 90,000 रुपया को हमको देना पड़ा। जब भी कोई पैसा पे करे, एक्सपेंस, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। हमारे पास से पैसा जा रहा है टू बैक, लेकिन एक्सपेंस का नाम क्या हमको नहीं पता है। तो इस चैप्टर में हम लोग का हेल्पिंग हैंड क्या है, कैपिटल रिडक्शन। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड 10,000। 10,000 रुपए का क्या है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस लगा है, एक खर्चा है, ठीक है। हालांकि इसका दो एंट्री हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी एंट्री सेम रखना, कैपिटल रिडक्शन का खर्चा है, ठीक है, टू बैंक। सीधे ये एंट्री, अगर तुम इसको ऐसे देखना चाहते हो तो ये हो सकता है, ठीक है। समझा रहे हैं? रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते पहले, फिर क्या होता, फिर होता कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। तो तुम अगर ढंग से देखो तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस कट गया, बचा तो यही दो चीज ना, बचा दो ही चीज ना। ये जो ऊपर हम एंट्री किए, किए पेमेंट का, तो ये किए राइट ऑफ का, और जब दोनों को मिला के हम एंट्री कर दे रहे हैं तो मेरा एक ही में काम हो जा रहा है। तो इसी वजह से बोले कि जब भी बोलेगा ये बात कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ खर्चा, मतलब रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस हो रहा है 10,000 रुपया, तो उसका सिंपल से एंट्री मारना कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। अच्छा,
ये वाला पॉइंट बोले या ना बोले हमको करना ही है क्या? Accumulated loss and goodwill are to be written off, and the balance of sum made available by the scheme is used for the return on plant and machinery. बोला कि पहले तो accumulated loss और goodwill को राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, ठीक है, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उससे प्लांट एंड मशीनरी को घटाना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गुडविल और लॉस मेरे लिए क्या है? गुडविल एसेट्स है, ठीक है, और लॉस यानी पीएल का डेबिट बैलेंस, तो खुद ही बोल रहा हूं डेबिट बैलेंस है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। गुडविल अकाउंट टू, कितना कितना है? गुडविल हमको दिख रहा है 2 लाख रुपए का, और पीएल का डेबिट बैलेंस हमको दिख रहा है 8 लाख रुपए का। तो 8 2 10 लाख रुपए हो गया, कितना हो गया? गुडविल कितना हुआ? और लॉस कितना हुआ? कोई दिक्कत? अब मेरे को इतना एंट्री करने के बाद बनाना है लेजर। किसका? कैपिटल रिडक्शन का। और अभी एक एंट्री बचा हुआ है। किस चीज का एंट्री बचा हुआ है हमारा? वो जो एसेट्स कम करने को बोला उसका, करेक्ट, ठीक है। लेकिन एसेट्स एग्जैक्टली नहीं बताया कितना कम करना, बोला जो बैलेंस बचेगा उस हिसाब से कम करना। क्लियर है? तो बात तो हमको लेजर बना के देखना पड़ेगा कि बैलेंस कितना बच रहा है। सबसे पहले एंट्री क्या है? टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, मतलब बाई इक्विटी शेयर कितना लिखेंगे? 6,000 पहला। बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 6,000। एक बार लेजर करना भी सीख जाओ। बना किसका रहे हम लोग? तो जिसका लेजर बना रहे उसका नाम लिख नहीं सकते हैं। अब देखते हैं वो कहाँ पे है। वो खुद टू में है। क्या में है? तो जो भी चीज आएगा बाई में आएगा। तो बाई में क्या आइटम दिख रहा है? इक्विटी शेयर दिख रहा है, ठीक है। लिख रहे इक्विटी शेयर लेकिन अमाउंट लिखेंगे 6 लाख। बात समझा तो? अच्छा, जैसे यहां पे देखो, ये खुद क्या है? टू कैपिटल रिडक्शन, यानी कि बाई इक्विटी शेयर 2 लाख। नेक्स्ट, ये एंट्री है बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर। कैपिटल रिडक्शन वर्ड है ही नहीं। यहाँ पे देखो क्या है? कैपिटल रिडक्शन खुद टू में है, तो ये बाई में जाएगा। बाई 8% प्रेफरेंस शेयर, लेकिन 5 लाख नहीं दिखाएगा क्या? नेक्स्ट एंट्री क्या है? टू कैपिटल रिडक्शन प्रेफरेंस, ये खुद टू में है, तो बाई में आएगा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, लेकिन अमाउंट कितना लिखेंगे? 40,000 बाई प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब क्या है हम लोग का? 10% डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन, ये खुद टू में है, तो बाई में आ रहा है कितना? 1 लाख। 1 लाख। नेक्स्ट क्या हम लोग का? कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। अब कैपिटल रिडक्शन टू में नहीं है, अब डेबिट में है। तो टू बैंक 90,000, टू बैंक 10,000, 2 बार दिख रहा है। टू बैंक 90, टू बैंक 10, तो एक ही में लिख दे रहे टू बैंक 1 लाख।
करेक्ट। लास्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल टू पीएल का डेबिट, टू गुडविल टू पीएल का डेबिट 10 लाख, टू पीएल 8 लाख, टू गुडविल 2 लाख। हो गया यहाँ तक। अब बैलेंस करो, देखो किधर बैलेंस बच रहा है। कैलकुलेटर 30,000 से यहाँ होगा किधर में, डेबिट में बच रहा है। इधर में 1,30,000 रुपया कम पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं टू फिक्स एसेट्स, क्या लिख देते हैं, तो मतलब फिक्स एसेट घट गया, क्योंकि एंट्री देखो क्या हो जा रहा है, कैपिटल रिडक्शन टू फिक्स एसेट, क्या हो जा रहा है, टू फिक्स एसेट। तब समझ में आया लेजर पहले क्यों बना, जो बैलेंस नहीं करके आया। अब मन में ये सवाल आ रहा है कि भैया बैलेंस अगर इधर आ जाता तो, ये जो बैलेंस इधर निकल के आया, अगर इधर निकल के आ जाता तो आप एसेट्स को घटाते नहीं, बस ना, तब भाई गुडविल बोल के छोड़ देते, क्या बोल के छोड़ देते, बात समझे, तो भाई गुडविल बोल के छोड़ देते, कोई दिक्कत है यहाँ पे, करते हैं गुडविल का करते हैं, नहीं फिक्स एसेट्स का तब नहीं कुछ होता, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारे पास है बैलेंस शीट बनाने को, क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम क्वेश्चन में ही ठीक करेंगे, ठीक है। एक मिनट, श्रुति, हमको पता है तुम 20 चाहिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एंट्री ठीक है, बैलेंस शीट बनाना सीख लो। बार बार बोल रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, नेचर क्या होता है, क्रेडिट, क्या होता है, पर आराम से ऐसे लिख लो, और एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। क्लियर है बात। मेरे पास क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख रुपए, कितना है, 12। इस 12 लाख का नेचर है क्रेडिट, तो जहां जहां क्रेडिट हुआ होगा ऐड करेंगे, और जहां जहां डेबिट हुआ होगा उसको लेस करेंगे। क्लियर है बात मेरा। अब देखो 12 लाख क्रेडिट था, यहाँ डेबिट है, माइनस हो जाएगा, तो देखो कैलकुलेटर है, 12 लाख माइनस 12 लाख, जीरो आया। इक्विटी से क्रेडिट है, तो क्रेडिट होगा तो ऐड करेंगे, प्लस 6 लाख, करो ऐड 6 लाख, करेक्ट। फिर 2,40,000 डेबिट है, तो फिर माइनस करेंगे 2,40,000, माइनस करो 2,40,000, ठीक है। फिर क्रेडिट है 2,40,000 से, जोड़ेंगे 2,40,000, स्टेप बाय स्टेप जोड़ो 2,40,000, और कहीं देखो टू इक्विटी शेयर लिखा है, हाँ भैया यहाँ लिखा है 40,000 रुपया, फिर क्रेडिट में तो फिर ऐड करो 40,000, हो गया। अब तो कहीं नहीं है इक्विटी शेयर, खत्म, तो मेरा इक्विटी शेयर कितना आ गया बाबू, 6,40,000। अब प्रेफरेंस शेयर क्या है, 5 लाख, क्या चीज, नहीं उसका कब लिखना होगा बता देंगे। प्रेफरेंस शेयर कितना है, 5 लाख, कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ, क्रेडिट है 5 लाख, यहाँ डेबिट हुआ है, खत्म हो गया। फिर यहाँ प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट हुआ है 2.5 लाख, तो 5 लाख माइनस 5 लाख प्लस 2.5 लाख, 2.5 लाख को आएगा, 2.5 लाख। अब और कहीं है तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर, नहीं सर अब और कहीं नहीं प्रेफरेंस शेयर, नहीं है ना, एक्यूमुलेटेड लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब ध्यान से इस चीज को समझो, ये देखो तो ब्रैकेट में लिखा है ना, तो भले ही लिखा गया कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भले ही लिखा गया लाइबिलिटी साइड में है, लेकिन इसका नेचर क्या होगा, डेबिट।
कोई दिक्कत? इसका नेचर क्या होगा? डेबिट। इसको पीएल का डेबिट आइटम बोलते हैं। तो 8 लाख डेबिट है, और देखो यहाँ पे 8 लाख क्रेडिट हुआ है। खत्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और तरीका कर सकती है, वहां ब्रैकेट में 8 लाख था, तो तुम -8 लाख लिखोगी। क्रेडिट आइटम है, तो और क्रेडिट को ऐड करेंगे ना। जैसे देखो, तो वो सिंपल करते हैं। 8 लाख रुपया जो दिख रहा है, क्रेडिट आइटम ही मान के चलते हैं, लेकिन माइनस में, तो -8 लाख लिखे ना, कैलकुलेटर पे लिखो -8 लाख। कोई दिक्कत है यहां तक? -8 लाख। क्रेडिट होगा तो जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट किए हैं, ऐड करो 8 लाख, तो भी तो नील हो जा रहा है। तो भी तो नील हो जा रहा है। तो दोनों तरह से जैसे कंसेप्ट रखना रखो। बस समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा नील। डिवेंचर 6 लाख था, कैलकुलेटर पे लिखो 6 लाख। अब डिवेंचर का एंट्री देखो कहां पे है। यहाँ पे नहीं, 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 यहाँ पे है। 6 लाख क्रेडिट है, यहाँ 6 लाख डेबिट हो रहा, माइनस हो जाएगा। फिर 5 लाख से क्रेडिट होगा, तो 6 लाख -6 लाख प्लस 5 लाख, तो कितना आ रहा है? 5 लाख। इसका तो कुछ किए ही नहीं थे, इसका कुछ नहीं हुआ है, तुम चेक भी कर सकते हो। अब इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है। 169 9 हो गया 16,90,000। ठीक है, नोटिस करना एक बार एसेट्स वाला कंप्लीट हो जाए तो। फिक्स एसेट्स में सीधा सीधी पे बात करते हैं, 10 लाख था। एसेट्स का नेचर क्या? डेबिट। अगर डेबिट हुआ होगा तो जोड़ देंगे, क्रेडिट हुआ होगा तो घटा देंगे। फिक्स एसेट्स का सीधे ये एंट्री है। बताओ तो डेबिट हुआ कि क्रेडिट? अब फिक्स एसेट्स का नेचर क्या है? डेबिट। 1,30,000 घटा देना, 10 लाख में से 1,30,000, तो कितना आ जाएगा? गुडविल तो डेबिट है, यहाँ गुडविल क्रेडिट हुआ है, खत्म। गुडविल 2 लाख डेबिट था, यहाँ 2 लाख क्रेडिट है, 2 लाख से गुडविल खत्म। इन्वेंट्री के साथ कुछ हुआ है क्या? ट्रेड रिसीवेबल के साथ कुछ हुआ है क्या? अब बात आता है कैश के संग बहुत कुछ हुआ है। कैश को समझना, कैश या बैंक, कैश या कैश इक्विवेलेंट बोल रहा, मतलब कैश और बैंक दोनों इसी में, कोई दिक्कत? 50,000 था, कितना था? अच्छा सॉरी, इसके साथ कुछ नहीं हुआ तो इस पे लिखेंगे ना, 3 लाख, 2 लाख। अच्छा, कैश मेरे पास 50,000 था, कैश का भी नेचर डेबिट। जहां जहां डेबिट होगा ऐड करेंगे, जहां जहां क्रेडिट होगा। पहला कैश यहाँ पे डेबिट हुआ है, 2,40,000। 50,000 प्लस 2,40,000, ठीक है। फिर -90,000, हो गया। फिर -10,000, क्योंकि क्रेडिट में दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं है। कितना? 1 लाख। जहाँ टोटल करके देखो तो मैच कर भी रहा है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? किस साइड कम शॉर्ट पड़ रहा है आपको? एसेट साइड में। कोई दिक्कत है? तो अगर एसेट साइड में कम पड़ा तो उसको क्या बोलेंगे? गुडविल। और अगर लाइबिलिटी साइड में कम पड़ता तो कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ, क्योंकि हमको बोला था कि जितना बैलेंस बचेगा उससे एसेट्स राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब बात समझो।
तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हम लोग अपना जो फिक्स एसेट्स है जिसको 1,30,000 से घटाए हैं, ठीक है, वो फिक्स एसेट से 1,30,000 से नहीं घटना चाहिए था, वो घटना चाहिए था 50,000 से। कितना से घटना चाहिए था? 50,000। लेकिन जब तक बैलेंस शीट हम लोग नहीं बनाएंगे तो पता नहीं ना चलेगा। अगर ये एंट्री नहीं बोला रहता तो कैपिटल रिजर्व निकल के आता, अतः हम लोग सम्स पूरा बना सकते थे। और ऐसे एक बार और चेक कर ले रहे हैं हम, गुडविल कितना आ रहा है, कितना शॉर्ट पड़ा है? 80,000। एक बार और चेक कर ले रहे हैं कि कोई आइटम छूटा नहीं ना। हम्म। मेरे यहाँ क्यों डिफरेंस आ रहा है? हाँ, इक्विटी शेयर का लेजर बन गया। कैपिटल रिडक्शन का तो हम लोग सब कुछ कर दिए, इक्विटी शेयर, कैपिटल रिडक्शन, बैंक इक्विटी शेयर सब सही है। तुम ढंग से देख, ये यहाँ पे डेबिट तो हुआ है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हुआ है ना, बट क्रेडिट कहीं पे भी नहीं हुआ। हुआ है क्या क्रेडिट? कहीं पे भी क्रेडिट नहीं हुआ ना। कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट कितना है वो? 80,000। 80,000 कितना हो गया अब? टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, देखना, टू प्रेफरेंस शेयर। अब बैलेंस कितना बचेगा? 50,000 बच रहा है। करो, समझा दे रहे कितना आ रहा पहले वो तो देखो। 50,000, तो मतलब मेरा फिक्स एसेट्स कितना से घटना चाहिए था? तो फिक्स एसेट्स में कितना अमाउंट आ जाएगा? कोई दिक्कत? दिक्कत ये है कि भैया वो एंट्री क्यों आया और कैसे आया, काहे नहीं आया, ये बता दीजिए हमको, ठीक है? 9 बजेगा। 9 बजे में 1 मिनट बाद। जनरल के बाद क्या बनता है वो? लेजर बनता है। तुम नोटिस करोगे, हम लोग सबका लेजर बना है। वो जो एड लेस कर रहे थे सबका लेजर था। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का लेजर बना है? नहीं बनाया ना। चलो इसको पूरा बना के देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एंट्री क्या हो रहा है? टू कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर हो रहा है ना। 40,
चल, बैलेंस बच रहा है। बैलेंस क्या बोल के लिखेंगे? ये जो मेरा खर्चा है कहाँ जाएगा? पीएल में, बाई पीएल, राइट। कोई दिक्कत? बाई पीएल 80,000। अब तुमको एक बार भली बात ही पता है कि इस चैप्टर में हम लोग हेल्पिंग हैंड क्या है। तो पीएल की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? तो एक एंट्री मेरा क्या बन रहा है? प्रेफरेंस शेयर टू, सॉरी कैपिटल रिडक्शन टू बोल रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर बन रहा है ना। तो यही चीज मेरे से छूट गया था जो वहां पे किया है। और देखो छूटने के बाद भी मेरा बैलेंस शीट मैच हो रहा था और हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे ना कि 80,000 का एसेट्स आएगा। ये बार बोल रहे थे ना। कोई दिक्कत? बैलेंसिंग फिगर आने। अब एक चीज और, ये बात बार बार कह रहे हैं कि जनरल एंट्री मिस्टेक हुआ तो हमसे भी फिर भी बैलेंस शीट मैच कर गया। और देखिए एकदम एग्जैक्ट 80,000 थे। और वो दिख भी क्या कि हाँ यहाँ पे छूटा है, नहीं भी अगर दिखता तो हम गुडविल बोल के एडजस्ट करते हैं, तो भी मेरा बैलेंस शीट क्लियर था। चलो मान लो मिस्टेक पकड़ा भी जाता कि नहीं आपका मिस्टेक है, तो भी जो है जनरल एंट्री का तो मार्क्स मिलता। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी मैच हो गया उसका तो मार्क्स मिलता। बात समझा? तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है और तुम्हारा सम सॉल्व हो जाएगा। से डिविडेंड का तो दो एंट्री हो। अब क्या क्या एंट्री होगा ये तुमको ही बहुत पहले लिखवाया गया है, तुम्हारे पास भी सारे एंट्री है, ठीक है। उसके बाद अब एक एग्जांपल बताओ, तुमको बताता हूँ और चेक कर लेना, ये बुक में दिया हुआ एक एग्जांपल देते हैं। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 90,000 वर्थ रुपीज 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कितना है बेचे? तो बता मेरा बैंक में कितना पैसा आएगा? 90,000 आएगा ना। इन्वेस्टमेंट कितना का गया? लॉस हो गया 10,000 का। और बार बार करें कि यहाँ पे पीएल जैसा कोई वर्ड, यहाँ पे वर्ड क्या है? अब तुम अपना बुक खोलो, कॉपी खोलो, दो हम तुम्हें चेक करवा दे रहे हैं। 10,000 वहां पे कैपिटल रिडक्शन बोल के लिखा होगा, अगर इन्वेस्टमेंट लॉस में सेल कर रहे हैं तो। बात समझ रहे हैं? तो इतना इजी है चैप्टर, ये चैप्टर टफ नहीं है। आपको खाली नेचर दिमाग में जब घुसेगा ना, इसी वजह से शिवम हमको नोटिस करना, हम अभी से नेचर दिमाग में बैठवाते हैं। नेचर दिमाग में घुसा होगा ना कि ये मेरा एसेट्स है, घटाना है, तो डेबिट को क्रेडिट करना है, क्रेडिट को डेबिट करना है, तो वहां सारा एंट्री सही हो जाएगा। बस उस चीज को, और उसको करने के बाद बैलेंस शीट बनाना तो एकदम इजी है, अगर आप जनरल एंट्री बना दिए, ठीक है। और जनरल एंट्री सही है कि गलत है उसके लिए बचपन में तुम लोग को तरीका सिखाया गया था, वही तरीका है। क्या तरीका बताते हैं? जब आपका पूरा बैलेंस शीट बन गया, डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो। अगर दोनों मैच कर गया, डेबिट और क्रेडिट का टोटल, मतलब अगर जनरल एंट्री में कहीं तुम एरर ऑफ प्रिंसिपल भी किए हो ना, फिर भी तुम्हारा बैलेंस शीट मैच करेगा। ये बहुत अंदर का बात बता रहे हैं, जो हम बोलते हैं ना दावा के साथ कि कोई भी समझ दो हम बैलेंस शीट मैच करवा ही देंगे, तो हमको पता रहता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल हमसे हो ही सकता है। हमको बस एरर ऑफ ओमिशन नहीं करना है, एरर ऑफ कमीशन नहीं करना है। कमीशन मतलब अमाउंट। अगर मेरा अमाउंट दोनों मैच कर गया, तो बैलेंस शीट का भी टोटल मैच करेगा ही करेगा। अगर वो मैच नहीं किया मेरा, तो हम कितना भी प्रिंसिपल सही लगा लें, मेरा बैलेंस शीट मैच, तो एग्जाम में तुम्हारा प्रिंसिपल से ज्यादा एरर ऑफ कमीशन देखेगा, बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं। बात समझ में आया? तो इसी वजह से हम बोले कि कोई एंट्री आप इधर को उधर भी कर दोगे ना तो भी मैच करेगा। एक एग्जांपल देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है, एसेट्स 1 लाख रुपए है। इक्विटी शेयर 50,000 से रिड्यूस हो गया, क्या हो गया?
घट गया है। इक्विटी शेयर अब घट के 50,000 रुपए का हो गया है, ये आपका एडजस्टमेंट है। इसका जनरल एंट्री करना है। इसका सही जनरल एंट्री पहले क्या होगा, एसेट्स घट, इक्विटी शेयर घट रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, टू कैपिटल रिडक्शन 50,000। बाबू इसके चलते नया बैलेंस शीट क्या बन जाएगा, ये बगल में ही लिख देते हैं। नया बैलेंस शीट क्या बन जाएगा हम लोग का, 1 लाख का इक्विटी शेयर था, क्रेडिट, डेबिट 1 लाख पर खत्म, फिर क्रेडिट हुआ 50,000, यहां लिख देंगे 50,000। अब देखो कैपिटल रिडक्शन बचा है 50,000, क्रेडिट में यानी कि लाइबिलिटी है, अभी भी तो मैच कर रहा है 50-50, और ये सही एंट्री है। अब हम इसका गलत एंट्री करके दिखाते हैं तो गलत एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख लिखे, कितना लिखा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से घटाना था ना, हम बढ़ा दिए 1.5 लाख कर दिए, गलती किए। तो अब कैपिटल रिडक्शन यहां बैलेंस आ जा रहा 50,000, हो गया। तो यही गलती किया। अब बस तुम दोनों साइड देखो, 1.5 लाख हो रहा है तो कोई माई का लाल मेरा बैलेंस शीट मैच होने से नहीं रोक सकता है। देख लो क्या होगा, कैपिटल 1 लाख था, डेबिट हुआ 1 लाख, खत्म, क्रेडिट कितना हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ गया है, 1.5 लाख। एसेट्स कितना था, सॉरी 1 लाख था एसेट्स मेरा। कैपिटल रिडक्शन किस साइड बचा बाबू, डेबिट में, डेबिट मतलब होता है एसेट्स, तो कैपिटल रिडक्शन लिख दे, फिर भी तो मेरा बैलेंस शीट मैच हो रहा है। तुम बोलोगे कि भैया ऐसा गलती करने पर तो टीचर झट से नहीं पकड़ लेगा, बात समझा। तो अब तुमको दो रीजन बताते हैं टीचर का नहीं पकड़ने का। पहला चीज तो तुम इक्विटी शेयर के एंट्री में इतना भारी मिस्टेक नहीं करोगे, वो तुम लोग का सेंस क्लियर है कि घट रहा है बढ़ रहा है, किसी दूसरे एंट्री में मिस्टेक करोगे, और वहां पे एक एंट्री नहीं होगा 50वें एंट्री होगा, तो शायद वो जो तुम्हारा मिस्टेक वाला एंट्री है छुप जाए, बस में। और यहाँ पे एक आइटम है तो तुमको क्लियरली ट्रेजेबल हो जा रहा है कि भैया ये एंट्री गलत की है, वहां पे ट्रेजेबल, बात समझ आया तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इतना सिंपल है। स्टेप 1 क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बहुत सारा ऐसा सम्स होता है जिसमें नहीं बताया कि क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमको नीचे दिखा था, इन दैट सिचुएशन लाइन से दिया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ट्रेड क्रेडिटर, लैंड एंड बिल्डिंग, तो तुमको पता होना चाहिए इसमें से कौन कौन से एसेट्स है कौन कौन सा लाइबिलिटी है। पहला चीज तो तुमको ये आना चाहिए, और तुमको दूसरा चीज ये याद रखना है स्टेप 2 कि एसेट्स का नेचर डेबिट और लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट। तो जब जनरल एंट्री करेंगे तो एसेट्स जहां जहां डेबिट हुआ रहेगा ऐड करेंगे, जहां जहां क्रेडिट हुआ होगा उसको, और लाइबिलिटी जहां जहां क्रेडिट हुआ होगा ऐड करेंगे, जहां जहां डेबिट हुआ होगा लेस। ये मेरा स्टेप 3 है। गलती से भी एरर ऑफ कमीशन नहीं करना है। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो तो मैनेज कर लोगे, एरर ऑफ ओमिशन हो तो भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि एक एंट्री करना भूल गए तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, बात समझे। एडजस्टमेंट के एंट्री भूल गए, इन एरर ऑफ कमीशन चलवे ना, क्योंकि अगर एरर ऑफ कमीशन है तो हम एग्जांपल दिखाना बैलेंस शीट मैच, ये बात दिमाग में गया, बस इतना ही तो काम करना है आपको। शेयर सरेंडर का कंसेप्ट हम पहले भी नहीं समझाए, आज भी नहीं समझाएंगे, ठीक है। इसको हम कल समझा देंगे, लेकिन एक चीज ध्यान से रखना, नहीं पता ना शेयर सरेंडर क्या होता है, अभी नहीं पता है। एक एंट्री यहाँ पे हमको दिख रहा है, सी नंबर, द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर विल बी रिड्यूस बाई 2.5 लाख, कितना हो जाएगा,
2.5 लाख से क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड 1/5 was to be satisfied by the issue of equity share out of सरेंडर्ड शेयर। अब हमको नहीं पता है सरेंडर्ड शेयर क्या होता है, नहीं पता है ना। लेकिन इतना दूर का स्टोरी पढ़ के क्या लग रहा है कि पहले तो क्रेडिटर घटा है, फिर एक 1/5 क्रेडिटर को हम लोग शेयर दे दिए हैं, यही किए हैं। हम एरर ऑफ प्रिंसिपल करने जा रहे हैं क्योंकि हमको शेयर सरेंडर का कंसेप्ट अभी नहीं पता है। आते हैं जरा क्रेडिटर पे नजर मारते हैं, क्रेडिटर कितना है हमारा। क्रेडिटर है 5 लाख, कितना से घटाना है, 2.5 लाख से। क्रेडिटर क्या है, एसेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लाइबिलिटी जब घटेगा तो डेबिट होगा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2,50,000। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2,50,000 हो गया मेरे यहाँ तक, कोई बात नहीं। क्रेडिटर कितना हो गया, 2.5 लाख। टू कैपिटल रिडक्शन 2.5 लाख से घट गया ना। आते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में मेरा क्रेडिटर कितना था, 5 लाख था। अब डेबिट हुआ है इस तरह से बोल के कितना होगा, 2.5 लाख। और एक नया बीमारी पैदा हो गया जिस बीमारी का नाम है कैपिटल रिडक्शन, 2.5 लाख। तो सर बैलेंस शीट में पहले भी कितना था, 5, अभी भी कितना है, 5। अब क्या बोला है कि आपको इक्विटी शेयर इश्यू करना है, क्या इश्यू करना है, इक्विटी शेयर 1/5, कितना, 2.5 लाख का 1/5 करके देखो कितना आता है, 50,000। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्रेडिटर घटेगा 50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। अब बताना होगा, फिर ये क्रेडिटर 2.5 लाख से घट के कितना हो गया, 2 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल नया बीमारी कितना आ गया, अभी भी तो 5 लाख है। आफ्टर एरर ऑफ प्रिंसिपल, यह है एरर ऑफ प्रिंसिपल क्योंकि शेयर सरेंडर का कंसेप्ट यूज फिर भी मेरा मैच कर रहा है, बात समझा तो।